हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय गौर आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th इंग्लिश हिज फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक इसके एमसीक्यूज के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। यह चैप्टर टर्म 1 का पार्ट रहेगा। इसमें इंक्लूडेड सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आप वीडियो को अंत तक देखें और अपने रिव्यू, कोई डाउट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। हियर दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। Why was writing in a diary is strange experience for Annie? Annie के लिए डायरी लिखना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों था? He had never written anything before. She didn't know how to write. Neither she nor anyone else would be interested in it later. Both he and she. Annie के लिए एक्सपीरियंस क्यों था? क्योंकि उसने पहले कभी नहीं लिखा था, वह लिखना नहीं जानती थी और ना तो वह खुद ना ही कोई दूसरा इसमें इंटरेस्टेड होता। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बोथ ए एंड सी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। हु वुड एनी अलाउड टू रीड हर डायरी? एनी किसको अपनी डायरी पढ़ने देगी? हर सिस्टर, हर पेरेंट्स, ए रियल फ्रेंड इफ सी गॉट वन, एंड नो वन। डायरी किसे पढ़ने को दिएगी? सिस्टर को, पेरेंट्स को या एक रियल फ्रेंड को जो अगर उसे कभी मिला तो, या किसी को नहीं देगी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी? एनी डायरी रखना क्यों चाहती थी? सी हैज नो क्लोज फ्रेंड्स, सी लव्स टू राइट, सी वांट्स पीपल टू रीड अबाउट हर लेटर, एंड सी लाइक्स द आइडिया ऑफ इट। उसके कोई क्लोज फ्रेंड नहीं थे, वह लिखना पसंद था उसे, और वह चाहती थी कि लोग उसको उसके बाद पढ़ें या उसे डायरी लिखने का आइडिया पसंद आता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, सी हैज नो क्लोज फ्रेंड्स। एनी बताती हैं कि इतने बड़ी फैमिली और परिवार में होने के बावजूद वह क्या थी? अकेली थी, ऐसा वह लाइन से स्टार्ट करते हुए समय कहती हैं। सो क्वेश्चन नंबर ए करेक्ट रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। What did the name of her diary? उनकी डायरी का क्या नाम था? एनी, कैटी, किट्टी या किटेन? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये, इसका करेक्ट आंसर है किटी। एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी का नाम किटी रखा, ऑप्शन नंबर सी। Why does she give a brief sketch about her family in the diary? उन्होंने डायरी में अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा क्यों लिखा है, ब्रीफ स्केच लिखा है? नो वन वुड अंडरस्टैंड इफ सी डब राइटिंग टू इंट्रोड्यूस किटी इन हर फैमिली, शी वुड फॉरगेट फैक्ट अबाउट हर फैमिली, शी लाइक्ड टॉकिंग अबाउट हर फैमिली। सो एनी ने अपनी फैमिली के बारे में क्यों लिखा? क्योंकि नो वन वुड अंडरस्टैंड इफ सी डोव राइट इन, वह लगातार डोव राइट इन मीन्स उछल के सीधा अपने टॉपिक पर आ जाती है, तो कोई भी इसे नहीं समझेगा। दैट्स वाई सी गेव ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर फैमिली, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। विच सब्जेक्ट वाज सी नॉट श्योर ऑफ पासिंग? स्कूल में जब पासिंग रिजल्ट अनाउंस किया जा रहा था तो किस सब्जेक्ट में उसे अपने बैक आने की पॉसिबिलिटी लग रही थी? मैथ्स, साइंस, इंग्लिश एंड ऑल ऑफ द अबव। सो एनी वाज वीक इन मैथ्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। उसे मैथ्स में पास होने की श्योरिटी नहीं थी। वाई वाज मिस्टर की सिंह एनॉयड विद हर? मिस्टर की सिंह जो उनके मैथ्स के टीचर थे उसके साथ क्यों नाराज रहते थे? सी वॉज नॉट ए गुड स्टूडेंट, सी वॉज टॉकेटिव, सी वॉज रूड एंड ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज सी वॉज टॉकेटिव, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हुआ है। बातूनी थी, लगातार बात करती रहती थी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which topic was she to write an essay
एज ऑन ए पार्ट ऑफ हर पनिशमेंट। मिस्टर कीसिंग ने एनी को एक पनिशमेंट दिया था, तो वो पार्ट टॉपिक क्या था जिस पर उसे ऐसे लिखना था, ए चैटरबॉक्स, एन इनकॉरेजेबल चैटरबॉक्स, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स एंड ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। इसे सारे टॉपिक जो थे वो पनिशमेंट के लिए मिले। चैटरबॉक्स एंड इनकॉरेजेबल मीन्स इसे ठीक नहीं किया जा सकता, एंड क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटेन इन? एनी फ्रैंक की डायरी किटी ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? स्पेनिश, इंग्लिश, डच एंड फ्रेंच। सो द करेक्ट आंसर इज इट वाज रिटेन इन डच लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हाउ डिड एनी जस्टिफाइज हर बीइंग टॉकेटिव इन द एसे? एनी ने अपने टॉकेटिव होने को किस तरह से जस्टिफाई किया? शी डिस्कस्ड द सब्जेक्ट टॉपिक इन क्लास। It is a habit. It is an inherited trait from her mother and you can't do much about it and the class is boring. So the correct answer is option number C correct रहेगा। उन्होंने ये प्रूव किया कि it is an inherited trait from her mother and she couldn't do much about it. ऑप्शन नंबर C correct answer है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what so Annie's love for her grandmother? She still thinks about her. She misses her. She lets her birthday pass with little celebration and both 1 and 2. वह क्या शो करता है? सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। सी मिसेज हर एंड सी थिंक अबाउट हर दादी माँ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज एनी थिंक शी वॉज लोनली? एनी क्यों सोचती है कि वह अकेली है? शी हैड नो फ्रेंड्स, शी हैड नो रियल फ्रेंड्स, शी वॉज ऑल अलोन and she was an introvert. वह ऐसा क्यों सोचती है? So the correct answer for this question is she has no real friends. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। उसके कोई सच्चे दोस्त नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। Why was she unable to get closer to her already existing friends? जो उसके और सारे दोस्त थे उनके साथ वह बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं हो पा रही थी। So ऐसा क्यों था? She didn't like her friends. Her friends are not understanding. She can't bring herself to talk about personal stuff and all of the above. वह उनके साथ अपनी पर्सनल बातें शेयर नहीं कर सकती थी। उसके दोस्त उसको नहीं समझ पा रहे थे। वह अपने दोस्तों को पसंद नहीं करती थी। सो करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी। She can't like to discuss about his personal stuff. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what would the kids bet about in the class? जब रिजल्ट अनाउंस होने वाला था तो किड्स क्या बैट लगा रहे थे, आपस में क्या शर्त लगा रहे थे? हु इज मोर टॉकेटिव, हु विल पास द क्लास, फुटबॉल मैचेस एंड बेसबॉल मैचेस। वो किसके बारे में बैट लगा रहे थे? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वह पास होने के बारे में बैट लगा रहे थे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड शी राइट इन हर लास्ट एसे? लास्ट एसे में उन्होंने क्या लिखा था? ए पोएम, ए जोक, ए पैराग्राफ एंड ए फनी पोएम। सो चैटर, सैड मिस्ट्रेस। सो करेक्ट आंसर रहेगा सी राइट ए फनी पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द डायरी गिवन टू एनी? एनी को डायरी कब दी गई थी? 11th बर्थडे, 12th बर्थडे, 13th बर्थडे एंड 14th बर्थडे। सो ये एनी का 14th बर्थडे था, सॉरी 13th बर्थडे था। प्लीज रिपीट इट अगेन। एनी का 13th बर्थडे था जिस पर उसे उनके पिताजी ने एक डायरी गिफ्ट की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 13th बर्थडे। व्हाट नेम वाज हर बुक पब्लिश्ड विद? उनकी डेथ के बाद उनके पिताजी ने उनकी डायरी को किस नाम से पब्लिश कराया था? फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, एनी फ्रैंक एंड एनी फ्रैंक्स डायरी। सो द करेक्ट आंसर रहेगा द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। ऑप्शन नंबर बी। What did she not want to give a brief in the diary at first? वह सबसे पहले अपनी डायरी में क्या नहीं बताना चाहती थी? She didn't want to be formal. She wanted the diary to be her real friend. She did not like the idea and both 1 and 2. सबसे पहले वह क्या नहीं करना चाहती थी? She didn't want to be formal और वह डायरी को अपने दोस्त की तरह से बनाना चाहती थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। हाउ मैनी सिबलिंग्स डिड एनी हैव? एनी के कितने ब्रदर्स एंड सिस्टर थे? सिबलिंग्स मतलब भाई बहन थे। 1, 2, 3 एंड 4। एनी की एक सिस्टर थी मार्गोट।
मार्गोट, एनी मार्गोट, मार्गोट फ्रैंक, एनी फ्रैंक एंड मार्गोट फ्रैंक, ये दो उनकी बहनें थी। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। व्हाट वाज एनी फ्रैंक्स फुल नेम? एनी फ्रैंक का पूरा नाम क्या था? एनालीज मारिया फ्रैंक, एनी मरियम फ्रैंक, एनी मार्क फ्रैंक एंड एनालीज मार्टिना फ्रैंक। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर ए, एनालीज मैरी फ्रैंक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एनी फैमिली? एनी की फैमिली में कंसंट्रेशन कैंप से बचने वाला एनी की फैमिली का कौन सर्वाइवर था? सो द करेक्ट आंसर इज एनी, एनीज फादर, एनीज मदर and Annie's sister. So the correct answer, Annie's father was the only survivor from his family. Option number B correct answer है। Next question, what was the name of Annie Frank's sister? Annie Frank की सिस्टर का क्या नाम था? मार्गरेट, मार्गोट, मैरी एंड मार्टिना। अभी मैंने आपको इस बारे में बताया। सो मार्गोट एनी की सिस्टर का नाम था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी वर एनी एंड मार्गोट सेंट टू लिव विद देयर ग्रैंडमदर? उनको एनी और उनकी सिस्टर को दादी माँ के पास रहने किस जगह भेज दिया गया था? बर्लिन, अकेन, म्यूनिक एंड बॉन। द करेक्ट आंसर इज अकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, How old was Annie's father when he married her mother? एनी के फादर की एज क्या थी जब उन्होंने एनी की मदर से शादी की? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ही वॉज 36 years. Here, on which date did Annie record the incident of Mr. Kissing class in her diary? मिस्टर कीसिंग और उनकी जो मिस्टर कीसिंग और उनकी क्लास के एपिसोड के बारे में किस डेट को अनाउंस किया गया था? 12 जून 1942, 21 जून 1942, 12 जून 1942 एंड 22 जून 1942। 12 जून 1942 ये एनी का 13th बर्थडे था एंड शी मेंशन्ड इट ऑन 20 जून 1942 एंड हियर comes our series end. So please like, share and subscribe this video and thank you for watching. Have a good day.